बोकारो में विस्थापितों ने अधिकारियों को घेरा। बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन की टीम और जिला प्रशासन की टीम जलापूर्ति योजना के निरीक्षण करने पहुंचे थे। हरला थाना क्षेत्र के पचौरा स्थित दामोदर नदी से पानी की सप्लाई प्लांट के कूलिंग पॉन्ड और टाउनशिप में होनी है। हालांकि अभी तेनू नहर से सप्लाई होती है, वहीं दूसरे वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर दामोदर से पचौरा होते हुए इस रूट का इस्तेमाल किया जाना है। वहीं विस्थापितों की मांग है कि पहले मुआवजा और नियोजन मिले फिर काम हो। इस दौरान मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने त्रिपक्षीय वार्ता कर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। जिस तरह से विस्थापितों ने अधिकारियों के सामने अपनी बात रखते हुए अधिकारियों से बात की है, उस पर बता दें कि बोकारो स्टील प्लांट सहित स्टील सिटी में पानी की सप्लाई के दूसरे विकल्प की तलाश को लेकर बीएसएल, डीपीएलआर और जिला प्रशासन की टीम हरला थाना क्षेत्र के पचौरा गांव पहुंची थी, जहां गांव के विस्थापितों को इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण विस्थापित जुट गए, जिसमें महिलाएं भी थी। जिसके बाद मुआयना करने पहुंचे अधिकारियों को कागजात दिखाते हुए कहा कि ये भूमि राज्य सरकार ने बोकारो स्टील प्लांट के लिए अधिग्रहण किया ही नहीं है और साथ ही पिछली बार बीएसएल के द्वारा काम कराने के कारण मामला कोर्ट में भी चल रहा है। विस्थापितों का कहना है कि जब मामला न्यायालय में है और इस जमीन का अधिग्रहण ही नहीं हुआ तो बिना नियोजन और मुआवजा के दिए बिना काम कैसे कर सकते हैं। विस्थापितों का कहना है कि जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। साथ ही कहा कि ये गांव आदिवासी गांव है और अगर ज़मीन लेना है तो 2013 के अनुसार नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए ज़मीन अधिग्रहण करें, नहीं तो काम नहीं होने दिया जाएगा। वहीं मौके पर पहुंचे बीएसएल और जिला प्रशासन के द्वारा त्रिपक्षीय वार्ता कर समस्या का समाधान करने की बात कही है। बताते चले कि ये पचौरा गांव सहित 19 गांव ऐसे हैं जो ना तो पंचायत में आता है और ना ही नगर निगम में। ऐसे में सरकार के द्वारा चलाई जा रही अति महत्वाकांक्षी योजना भी इस गांव में धरातल पर उतर नहीं पाती, जिसके कारण ये गांव विकास से कोसों दूर है। तरीके से पूरा 1000 एकड़ जमीन पचौरा का ट्रांसफ़र कर दिया गया। तब जब राज्य सरकार जमीन नहीं ली, नहीं बोलते सरकार, हेमंत सरकार की सरकार में यदि आदिवासी सरकार रहते हुए भी अगर यदि जमीन लूटा जा रहा है आदिवासी का, ये तो घोर निंदे है। हम लोग मांग करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग सीबीआई जांच भी लिखेंगे, फिर भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जांच हम लोग लिखेंगे, क्या कि ज़मीन ऐसा है कि हम लोग ज़मीन से ही, आज देखिए ना गड्ढा खोद दिया है। अब इतना दिन से कोई गिर जाएगा, कोई अगर कुछ हो जाता है वो गड्ढा में, तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? जान दे देंगे, फिर ज़मीन नहीं देंगे। ज़मीन एक ही शर्त में देंगे, जो यहाँ का फिर से नया नोटिफिकेशन करे, हम लोग ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। हाँ, नियोजन मुआवजा और हम लोग को जो आज का रेट में जो 2013 के तहत हम लोग को भुगतान होगा वो दीजिए, और 2013 के तहत में जो हम लोग का साइड होना चाहिए उस साइड हम लोग को चाहिए, और नहीं देना है तो हम लोग को पंचायत का दर्जा दीजिए। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, जब ज़मीन नहीं लिए तो हमको पंचायत से वंचित क्यों रखे हैं इतना दिन, 70 साल, समझ रहे हैं? आज हम लोग भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर यदि हमारा पिताजी अगर यदि हल्का फुल्का भी पढ़ाया है तो सोच के पढ़ाया कि चलो बेटा कभी आगे निकलेगा तो ज़मीन को बचाएगा। आज तू चल गए, लेकिन उन्हीं का आज हम लोग वंशज हैं कि आज हम लोग ज़मीन को थोड़ा सा जांच किए और जांच करते हुए इतना बड़ा घोटाला को हम लोग निकाला। सेल के लिए जो पाइपलाइन यहाँ से बिछने वाला था, पहले शुरू हो चुका था, लेकिन उसमें कुछ बाधा हो गया था और ग्रामीणों के द्वारा कुछ इसमें बाधा उत्पन्न किया गया था। उसको हम लोग देखने के लिए अभी आए हुए हैं कि इसको फिर से कैसे ग्रामीणों से वार्ता करके और इसको शुरू किया जाए। हाँ, विरोध में तो उन लोग का कहना भी सही है। उन लोग के जो पक्ष है उसको हम लोग उनसे बात करने के बाद ही कुछ करेंगे। उनसे वार्ता पहले करेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। कि हम लोग को एक अल्टरनेट रूट पानी के लिए शहर के लिए चाहिए। आप देखेंगे कि 2016 में जब कैनाल ब्रिज हुआ था तो पूरे शहर में पानी का हाहाकार मच गया था और हम लोग के पास कोई सोर्स नहीं था कि हम लोग कहीं से पानी लेके आएँ। उसको मद्देनज़र रख करके एक मैनेजमेंट ने अल्टरनेट सोर्स डेवलप करने का प्लान किया है। वो यही अल्टरनेट सोर्स है, यहाँ से पानी ले जाएंगे तो हमको लगता है शहर को इन केस ऑफ किसी भी इमरजेंसी में हम लोग शहर को बचाने में कामयाब रहेंगे। आज देखिए अगर कैनाल कहीं ब्रिज हो जाता है तो आप बताइए, आप लोग भी शहर में रहते हैं, कहाँ से आप पानी लेंगे?
कोई सोर्स ही नहीं मेरे पास, एक बोरवेल तक नहीं है। तो कहीं ना कहीं से हमको एक सोर्स पैरेलल डेवलप करना है जिससे कि हमारा शहर सर्वाइव करे। मान लीजिए प्लांट ही नहीं रहे, शहर नहीं रहे, तो गांव ही रह के क्या करेगा? सब तो फिर तो वैसे ही हाल हो जाएगी, पाले जाए। इसलिए हम लोग इकट्ठा जो हुए हैं, मेन मकसद यही है कि सबका सपोर्ट चाहिए, सबका हेल्प चाहिए और पानी की व्यवस्था हमको अल्टरनेट शहर के लिए करनी है। विस्थापित का विरोध भी देखने को मिला है। नहीं, उनका विरोध है तो विरोध तो होना भी चाहिए, विरोध है तो कोई दिक्कत नहीं है। विरोध नहीं है, उनके पॉइंट्स है, उनकी जो कुछ पॉइंट्स है उनको हमको एड्रेस करना है। तो हम लोगों ने अभी जस्ट बात किया है कि अगर कुछ जो भी पॉइंट्स है, हम लोग एक छोटा ग्रुप में बैठ के बात करेंगे जिसमें स्टेट गवर्नमेंट होगा, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर होंगे, हमारे बीएसएफ के लोग होंगे, सबसे मिल के बात करके हम कोशिश करेंगे उनके उस समस्या को एड्रेस करें जहाँ तक हो सके, जिससे कि हम लोग काम आराम से कर सकें।